मालूम है, क्या कि इतना ही रो तो आ ही रहा था। पिछला वीडियो देख लिए हैं? जो एप्लीकेशन है सर का, उस पे वीडियो होगा, उसको देख लीजिएगा, नहीं तो ये पल्ले नहीं पड़ेगा। लॉक नहीं लगा होगा? लॉक लगा होगा आपको 2 नवंबर के बाद। मतलब एक लड़की बोली लॉक लगा, बिना देख लो कह रहा है लॉक लगा हुआ है। नहीं है, लॉक नहीं है। आज से लॉक लग जाएगा, आज वाला से। चलिए खैर, अच्छा 111 नंबर किसको दिक्कत था? 111 नंबर पूछ रहे थे जो बन गया। अरे होटल लिखा हुआ है, उसको जोड़िए, ऐड करिए, उसका वैल्यू 60 हो गया। वैल्यू ऐड करिएगा तो 60 हो जाएगा, और उसको 5 से गुना करिएगा क्योंकि 5 लेटर है, 300। तो BORE लिखा हुआ है, उसका वैल्यू ऐड करिए, 40 होगा। नहीं 5 से नहीं, 1 2 3 4, BORE 4, तो 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, 160 हो जाएगा। ठीक रुक जाओ, 1 2 उस दिन कुछ होमवर्क दिए थे हम, डायरेक्शन। रुक जाओ, ये वाला हो गया था 155 तक। ठीक, ये वाला दिए थे होमवर्क बनाने के लिए। जो आज से आए हैं कृपया इसको देखिए और बना लीजिए। पहले 5 मिनट का समय आपको दे रहे हैं हम। जो अभी एबे किया है वो लोग नहीं बनाया होगा ना, अभी तो एबे किया है, अभी तो आके बैठा होगा कि हाँ क्लास कर रहे हैं। ये टंकी वाला सब आ गया। हाँ ठीक है, यहां पे देख लेना ये क्वेश्चन कितना नंबर है, 156 नंबर। अपना जो होगा सेट वो निकाल लीजिए पहले, क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे आपको पकड़ना है। यहां देखना क्या इसमें दिया हुआ है, देखो इससे पहले नहीं भी आए ना वो सब क्वेश्चन बन जाएगा, फिर भी वो सब क्वेश्चन बन जाएगा, ये नहीं बनने वाला था। तो यहां से समझना एकदम जरूरी है। यहां दिया है दिस दैट और आर का कोड दे दिया था यहां पे, ठीक है, एंड लिखा हुआ का है। अच्छा, फिर इसको एक लाइन और लिखा है और यहां भी कोड दिया हुआ है। आपको ये पकड़ना होगा कि ये किस तरह से कोडिंग किया गया, उसके बेस पे आपको इसका आंसर देना है। तो उस दिन हम बताए थे पिछले क्लास में कि जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे तो देखो इसमें क्या होता है, डिजिट और क्या है लेटर। यहां देख रहे हैं क्या डिजिट 28 23 21 है ना, तो ये डिजिट है और लेटर है। तो पहले पकड़िए कि डिजिट कैसे किया है, उसके बाद पकड़िएगा लेटर कैसे, जो आपको आसानी से दिख जाए। इसका 5-6 रूल होता है। या तो लेटर की बात करेंगे तो वो किसी का अपोजिट होगा, या +1 करके होगा, बात समझ गए। और दूसरा क्या, अगर डिजिट की बात करते हैं तो हो सकता है किसी का ऐड किया होगा, वैल्यू को ऐड किया होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, बात समझिएगा यहाँ पे। तो यहां जब हम क्वेश्चन देख रहे थे तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, 28 दे रहा है। वहां देखो लिखे लास्ट 2 लेटर का वैल्यू ऐड करेंगे। तो मान लो हम ऐड करते हैं, कितना ये इसका 19 और इसका 9, 19 9 कितना हुआ 28, 19 9 हो गया आपका 28। चलिए कहां है जी, तो जब 19 9 किया 28, तो यहां पे आपको 28 नजर आ रहा है। ध्यान दीजिए, जब 28 हमको मिल गया है तो उसी तरह से इसमें भी होना चाहिए, यहां पे भी होना चाहिए। 20 और 1 कितना 21, तो यहां 21 नजर आ गया हमको, 20 और 1 21 वहां नजर आ गया। तो इसका मतलब है कि इसका कोड ये है और इसका कोड ये है, तो यहां भी जोड़ लो। यहां पे 18 और 5 कितना हो गया 23, तो ये हमको डिजिट वाला मिल गया। डिजिट वाला मिलने से ये तो पता चल गया हमको कि इसका कौन किसका कोड है जा रहा है। अब हमको ढूंढना पड़ेगा क्या, तो लेटर कहां से लाया। तो लेटर के लिए क्या लिखे हैं, फर्स्ट लेटर का अपोजिट। तो पहला लेटर टी है, टी का अपोजिट जी, यहां भी टी है तो जी, यहां ए है तो जेड। बात समझ में आ गया।
तो ये बात जैसे आप समझ गए साइड में लिख लो याद करने के लिए, नहीं तो भूल जाइएगा, भूल जाइएगा। 3-4 क्वेश्चन इस टाइप का देंगे, भूल जाइएगा। इसलिए कहीं पे साइड में इसको पहले लिख लीजिए। उसके बाद आपको बनाना है व्हाट इज कोड फॉर ब्यूटीफुल। अभी जितना आएगा ना, अभी जो आए थे वो तो चलो ठीक है, आके बैठ गए, अब उसका चेहरा खिला खिला हो गया है। अभी जो भी आ रहा है तो घर से भगाया हुआ आ रहा है ना, सबका मूड टेंशन में रहता है। फिर से पढ़ना, फिर से पढ़ना, चल पढ़ना ही पड़ेगा। लड़का के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पिताजी हैं। अगर हमारी बेटी ना पढ़े तो क्या करेंगे हम? उसका ऑप्शन होंगे क्या? इतना पैसा कमा के उसका खरीद देंगे कोई दूसरा, और कुछ खरीद देंगे, सीधा बात है। कोई बाप क्या करता है, ये नहीं चाहता है जी, पहले बेटी को पढ़ाता है कि पढ़ 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 बेटी पढ़, और आप सक्सेस नहीं हुए तब किसी को खरीद देगा, कोई एसएससी वाला होगा, कहीं से होगा। और अगर पापा के पास पैसा नहीं है तब तो जय हो, हाँ जय हो जाएगा। चले यहां आ जाओ जरा सा, यहां देखो लिखा है लास्ट 2 लेटर का वैल्यू ऐड करेंगे, फर्स्ट लेटर का अपोजिट। अभी जब क्वेश्चन पे आएंगे तब पहले आप लोग अपने बनाइए ना, उसके बाद हम क्वेश्चन करें, तब तो हम बात भी कर रहे हैं। बनाइए, जैसे ब्यूटीफुल बोला तो लास्ट 2 लेटर को आप पहले ऐड करिए, लास्ट 2 लेटर इस दोनों को ऐड करिए, वैल्यू ऐड करिए इसका। एल का कितना? 12, एल का 12 हो गया। अब प्लस 21, यू से यूज ले 21, तो 2 1 कितना हुआ? 3, और यहां 2 1 कितना? 3, 33 तो आ गया हमको। ये खत्म हो गया, ले सभ्य खत्म हो गया क्या जी? अगर एक पकड़ में आ गया तो ठीक है, लेकिन अब देखो जरा सा, 33 तो निकाले थे, तो एक बार और मिला लेना कि बी का अपोजिट क्या होगा? वाई, तो वाई 33 हो गया। उसी तरह अगला देखिए, व्हाट इज कोड फॉर मोहन, मिला। चलिए यहां है आपका 14 और 1, तो 15, ये तो 15 आएगा। चलिए 15, ये खत्म, वहां 2 बच गया, ठीक। अब एम का अपोजिट एन हो जाएगा, तो यहां डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? डी नंबर आंसर हो जाएगा। हाँ, जो जो आ जाए ना धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि जो आप पहले से आ रहा है वो ठीक है, रिचार्ज हो गया है, और जो आज से आ रहा है अभी रिचार्ज हो रहा है धीरे धीरे। देखते ना, आधा लड़की लोग का घर पे ध्यान है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है बुआ? घर पे। व्हाइट जो पहने हैं, जो एक्सीडेंट हो गए हैं, यहाँ पे चिथरा चिथरा उड़ गया है। हमारे क्लास में यही खासियत है, यही हमको मोटिवेशन देता है। हाँ, गिर जाए, पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, फिर भी आके पढ़ती है। आप लोग भी, हाँ आप लोग का भी है, नजर नहीं आ रहा है, चिथरा उड़ा लेता है जींस को, है ना। चलिए, नहीं तो थोड़ा सा इंस्पायर होइए इस चीज से, है ना। अगला क्वेश्चन पे आए, कितना मजा आने लगा है। पटना आया होगा, लगता है यही चीज मिस कर रहा होगा घर पे। चलिए, हमको मिस किए थे। चलिए यहां से देख लेंगे पहले हमको। अच्छा, राधा प्रेम, बड़ा खुश हो जा रहा है। पहली बात यहां देख लीजिएगा, ये कौन सा कोडिंग है? मिक्स कोडिंग है, याद रखिएगा। कौन सा कोडिंग है? मिक्स कोडिंग है। जरूरी नहीं है कि सेम सेम मिल जाए, इधर उधर भी हो सकता है, ध्यान देना। पहले तो इसका निकाल लो, ये 5 हुआ और ये 13, 13 5 18 हो गया। अब पी का अपोजिट कुर्ता पैजामा, पहले के 18 इसका मिल गया। अब यहां एच का 8 और +1 9, आर का अपोजिट इंडियन रेलवे I9। पहले देखो I9 और के 18, क्लियर है? चल, तो आप देखो जरा सा, I9 और के 18 हमको यहां पे मिल रहा है, I9 और के 18, याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए, यहां पे बहुत को कंफ्यूजन होगा, क्लियर कर दें।
मिक्स कोडिंग में कोड का प्लेस फिक्स नहीं होता। बात समझ गए? मिक्स कोडिंग में कोड का प्लेस फिक्स नहीं होता। ए सनी देओल काहे उसको ठोक रहा है? नहीं, बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर है भाई। लड़का को याद रख लेना, ना बॉडी खोजा जाता है, ना स्मार्टनेस, ना कुछ भी नहीं। कितना है कि नहीं? चल, खान सर बड़ी सोच समझ के कुछ बोलते हैं, अब बोलते हैं तो बड़ा सटीक बात बोलते हैं। आ गया ये विच इज कोड फॉर Y19। अब देखो 19 पहले लाना है, Y का अपोजिट B, तो ये तो खत्म, ये तो खत्म। विनोद है, चलो अच्छा रुको, यहाँ B भी है। ये यहाँ पे कितना है? 19 और 19 मतलब 38 हो जाएगा। यहाँ है आपका 4 और प्लस 15 मतलब ये आंसर हो जाएगा विनोद। हाँ समझ में आ रहा है? आधा से देख रही है काहे? किसी को ऐसा है जो समझ में नहीं, जो आज भी आए हैं, अगर नहीं समझ में आया तो बोलना। तुमको नहीं आया? कहाँ पे नहीं आया बताओ? नहीं आया? चले फिर से समझिए। इससे यहां से पहले इसको पहले देख लो, इतना देख लो, फिर से रिपीट करते हैं। हमको मालूम है आप रिचार्ज होइएगा आज। हाँ अब रिचार्ज होगा तुम लोग, 1-2 दिन में फिर आ जाएगा लाइन पे। देख लिए हैं? फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा, है ना? क्वेश्चन को देखिए। आपको क्वेश्चन दे दिया कि दिस दैट आर का कोड दे दिया गया है, आपको ढूंढना है। सबसे पहला बात, मिक्स कोडिंग क्या होता है समझ जाइए। मिक्स कोडिंग में किसी का भी प्लेस फिक्स नहीं होता है। अगर यहाँ पे कोई कोड लिखा है तो उसका जरूरी नहीं कि पहले नंबर पे कोड दिया रहेगा, वो दूसरा तीसरा कहीं भी रह सकता है। ये चीज है मिक्स कोडिंग, क्योंकि आप लोग मिक्स कोडिंग नहीं पढ़े तो वहां फंस रहे होंगे, लेकिन यहाँ क्लियर कर दें। तो यहाँ जो कोड दिया है इसका, यहाँ पे 28 वाला कोड दिया है, जो भी कुछ भी कोड दिया है, ध्यान खाली आपको देना है यहाँ पे। इसमें ये और ये तीनों जो कोड दिया है वो किसी का भी कोड हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, वो किसी का भी कोड हो सकता है। तो अब आपको यहाँ ढूंढना होगा कि किसका कोड कैसे लिया गया है। इसमें क्या बोले, वैल्यू जोड़ा जाता है, अपोजिट देखा जाता है, अपोजिट +1, अपोजिट -1, हाईएस्ट वॉवेल माइनस हाईएस्ट कॉन्सोनेंट, मतलब बहुत तरह का चीज है। या जोड़ दिया जाता है, जैसे 1 2 3 4 का 4 तो उसका 16 लिख देगा, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर में चला गया। तो इस टाइप से बहुत तरीका से होगा। कोडिंग डिकोडिंग का सबसे खतरनाक मिक्स कोडिंग है, और मिक्स कोडिंग में जहरीला क्वेश्चन है ये सब। अगर कोई बैंक दीजिएगा तो 110% ये पूछेगा ही पूछेगा। और अभी अगर मान लो कि एसएससी रेलवे वाले को अगर हम क्वेश्चन नहीं मिल रहा है अपडेट, ये थोड़ा नया पूछना है, तब ये उठा के रख देगा। आप लोग को एक चीज नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आप लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं। आप पहले टारगेट करिए कि हमको रिजल्ट लेना है, और रिजल्ट लेने के लिए क्या पूछेगा उसको कैसे समझते हैं, क्या पूछेगा। कोडिंग डिकोडिंग काहे पूछता है, इनपुट क्यों पूछता है, का इनपुट पूछेगा कि नहीं पूछेगा एसएससी वगैरह में, रेलवे में पूछे, नॉन वर्बल पूछेगा कि नहीं पूछेगा। ये सब के पीछे एक लॉजिक होता है। बैंक में नॉन वर्बल पूछना बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि नॉन वर्बल का यूज था सिग्नेचर का। अब बैंक में सबके पास सिस्टम लग गया, अब सीधे ऐसे डालता है, स्कैन करता है, पता कर लेता है, इसलिए नॉन वर्बल नहीं पूछा जाता है। लेकिन रेलवे में पूछेगा, क्योंकि वहां आंख का काम है। अगर आप ड्राइवर में भी जाते तो भी आपका आंख वाँख तो सही रहना चाहिए, इसलिए वहां अभी भी उसमें लाल फाइल चलता है रेलवे में, इसलिए अभी भी उसमें नॉन वर्बल होता है। जहां भी कंप्यूटर लग गया समझ जाना इनपुट आउटपुट पूछबे करेगा। उसमें इनपुट आउटपुट का काम होता है पासवर्ड जनरेट करना, बात समझ गए। कोडिंग का काम होता है जहां भी गुप्त रूप से काम होता है वहां कोड किया जाता है। जैसे बैंक में कोडिंग का सबसे ज्यादा चीज पूछा जाता है, और हायर लेवल कहते हैं ना, हायर लेवल है। हायर लेवल कुछ नहीं, ये जान गए तो आपके लिए लो हो गया, जब तक नहीं जानते तब तक हाई है। बात को समझते चलेगा। अब क्या है, कोडिंग में कोई करोड़ों रुपया जमा कर रहा है, बार बार आके कहेगा, क्या नाम है आपका? हाँ? किशोर नाम है, अच्छा सोनू। ध्यान दीजिएगा, अब मान लो हम डेली कहेंगे सोनू का 1 करोड़ जमा कर दो जी, ठीक है। सोनू के साथ भी पीछे से एगो आ रहा है साथ में लड़का। फिर अगला दिन सोनू जी आए, आज 2 करोड़ जमा कर दो। तीसरा दिन सोनू जी दिखाइए नहीं देंगे,
उसका बगले वाला उसको उठा लेगा, इसलिए कोड कर देता है। देख लिया को आया, ठीक है भाई एक्स वाई का जितना पैसा जमा कर दो, एक्स वाई कौन है कौन जाने। तो यही कोडिंग डिकोडिंग यहीं पे जरूरत पड़ता है। तो इसलिए रेलवे, एसएससी, मतलब बैंक छोड़ के सबका कोडिंग इजी रहता है, हल्का लेवल का रहता है, बैंक में थोड़ा सा टफ लेवल रहता है। आज रीजनिंग की बात करें ना तो याद रखिएगा बैंकिंग ही रीजनिंग होता है। बैंकिंग का रीजनिंग जो पढ़ लिया वो किसी भी चीज को बना सकता है, लेकिन एसएससी का पढ़ के कोई बैंक को नहीं बना सकेगा, याद रखिएगा। तीसरा बात बता दें, मैथ तो भाई एसएससी लेवल पढ़िएगा तब बैंक का बना पाइएगा, और जीके जीएस में बीपीएससी लेवल पढ़िएगा तब बना पाइएगा सबका। और अगर इंग्लिश पढ़ना है तो एमबीए लेवल का पढ़ो तब होगा, ऐसे सेलेक्ट किया जाता है। तो ये सब चीज आपको समझना होगा। चलिए खैर चर्चा करेंगे बाद में। यहां पे देख लो, फिर एक लाइन और आपको दे देगा कि हो सकता है इसमें जो लगाए हैं अगला वाला चेक करिएगा नहीं काम करेगा, तो फिर आपको पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सा रूल लेके गया है। तो अब जैसे हम यहाँ रूल निकाले तो यहां से हम क्या देख ले, ये खुद कोई नहीं बताने वाला आपको। आप एग्जाम हॉल से भी क्या करिएगा, फोन उन होगा तो हमको कॉल करिएगा, कोशिश करेंगे हम बताने का नहीं होगा। तो इसका मतलब है, यहां ध्यान देना, मतलब क्या है कि इसका कोड आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा। जैसे अगले क्वेश्चन में जाएंगे ना तो खुद ही देखने लगेगा। तो यहां पे जैसे हम पकड़े कि लास्ट 2 लेटर का वैल्यू ऐड करना है और फर्स्ट लेटर का अपोजिट। क्वेश्चन आया व्हाट इज कोड फॉर ब्यूटीफुल, ध्यान दीजिएगा। तो लास्ट 2 लेटर का वैल्यू ऐड कर दिए, 12 और 21 तो हो गया 33। अब बी का अपोजिट करना था तो बी का अपोजिट क्या निकाले थे, वाई, तो यहां पे वाई। क्लियर है, तो y 33 यहां से निकाले। मोहन का पूछा लास्ट 2 लेटर का वैल्यू का ऐड के 14 1 15 और m का अपोजिट n, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। उसी तरह 5 क्वेश्चन इससे देगा, और एसएससी वगैरह में देगा तो 3 क्वेश्चन देगा, याद रखिएगा। उसी तरह पूछा हमको राधा प्रेम, तो पहले हम राधा का निकाले तो I9 हुआ और K18 प्रेम का। तो I9 K18 होना जरूरी नहीं है, याद रखिएगा, ये किधर भी हो सकता है। तो जैसे यहां देखें K18 और I9 आगे पीछे है ना, तो इसमें कोड का प्लेस फिक्स नहीं होता है, इसलिए हमको कोड मिलने से मतलब है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिलता तो फिर दिक्कत होता। अगले क्वेश्चन में देखिए Y19 किसका कोड है, तो यहां अब आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले Y का अपोजिट देख लिए क्या होता है, B, तो B तो वो दोनों खत्म, और ऑप्शन काटना जरूर सीखिएगा। देखिए एक होता है पढ़ना, एक होता है रिजल्ट लेना। रिजल्ट वही ले सकता है जो ऑप्शन काटने जानता है, जो बनाने जानता है उसका रिजल्ट कभी नहीं होगा। आप क्वेश्चन बनाने जानते हैं, कोनो क्वेश्चन आता, एक बात देखना, आपके लॉज में ऐसा कोई लड़का होगा जो अभी भी घिसा पिटा तैयारी कर रहा है, नॉलेज खतरनाक है, शायद हमरा कोई पढ़ाया हुआ दिखा दे दीजिएगा ना आगे तो उससे भी भयंकर लॉजिक बता देगा वो, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं हुआ है, होबे नहीं करेगा रिजल्ट, बुढ़ा उड़ा के ससर मसर के चला जाएगा वापस, हाँ, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रीजन एक ही चीज है कि वो अभी तक पढ़ने आया था पटना और पढ़ रहा है, वो रिजल्ट लेने नहीं आया था। बस इतना ही याद रखिएगा, रिजल्ट लेने वाला थोड़ा सा चालाक बनता है कि हम ऑप्शन से काटें। अब वो क्या करेगा ना, जब तक यहाँ वाई बी 19 मारे हम मार के निकले तब तक वो सबका जोड़ रहा है, इसका जोड़ेगा, इसका जोड़ेगा, इसका जोड़ेगा। वो किसी को पढ़ा सकता है लेकिन रिजल्ट नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं सकेगा, क्योंकि उसमें अंदर ईगो आ जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसका बात नहीं समझिएगा ना, डांट देगा आपको या इतना डिमोरलाइज कर देगा कि आपको लगेगा हम आत्महत्या कर लें, आपको ना हमारा तो जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे इंसान से बच जाइएगा, एकदम बचिएगा। आप उसके बाप का नहीं खाते हैं, हम सीधा बात बोलते हैं, आप उसके बाप का खाना नहीं खाते हैं। वो कौन होता है लिख के देने वाला, क्या तुम्हारा नहीं होगा, जा तुमको तो यह नहीं आता है, वो कौन होता है? आपके पिताजी पैसा दे रहे, आप खा पी रहे हैं, बस हम पढ़ने आए, हम पढ़ेंगे, तो समझाना है समझा, न तो न समझेंगे। बात समझे? क्योंकि टीचर देखो अलग अलग बहुत सारा है, सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है। हम डाइस का दूसरा कॉन्सेप्ट दिए, वो आपको दूसरा कॉन्सेप्ट देगा, उसको नहीं कैसे पकड़िएगा ये भी आपको बता देते हैं। आज आप आए ना तो ये बताते हैं, उसको कहिएगा ना जानता है रे, वो खतरनाक तरीका है, वो कहेगा उसको नहीं पता है। बोले कौन खतरनाक तरीका है? वो आपसे पहले पूछ लिया, बाद में कहेगा ओ ई वाला, ये तो हम जानबे करते थे। समझ जाना, उस सब आदमी से दूर रहिएगा, ठीक। चलिए तीसरा बात करते हैं, जैसे आप चलो यहां से अगले क्वेश्चन पे, ऑप्शन से काटना सीखना हर चीज में। नॉन वर्बल तो सारा ऑप्शन से ही काट देंगे, मिरर और वाटर सबका, याद रखिएगा। अब यहां से जैसे अगला क्वेश्चन आया, अब इससे आप पकड़िए हमको आंसर नहीं चाहिए,
हमको आंसर नहीं चाहिए भाई, आंसर तो हमको भी पता है। हमको क्या चाहिए कि जैसे बोला डे दैट नेवर, तो इसमें क्या फॉर्मूला क्या है, कोई बोलना नहीं, अपने अपने कॉपी में लिखिए कि इसमें क्या फॉर्मेट लगा है। डे दैट नेवर लिखा हुआ है, यहां हम लिख रहे हैं फिर से डे दैट नेवर। इसको लिख रहा है Z26, V23 और Z21। आपको 3-4 बात हम बताए हैं, उस सब में से आपको सोचना होगा। अब देख लो यहां पे पहले डिजिट कोशिश करिए निकालने का। देखो जरा सा y का वैल्यू 25 और 1 कितना हुआ 26। कहीं नजर आ रहा है क्या? यहां नजर आ रहा है, सिर्फ नजर आ रहा है, याद रखिएगा। अगर नजर आ रहा है तो उसको हम ऐसे लेके रख लेते हैं एक जगह बना के कि इसका ये होने वाला है 20 और 1 21, है ना। इसका मतलब है कि हम डिजिट पकड़ चुके हैं, तो डिजिट पकड़ चुके हैं तो डिजिट वाला काम हम सरिया देते हैं। यहां पे हो गया 25 और 1 जोड़ दिए, इससे आ गया 26, और यहां 20 और 1 जोड़ दिए, इससे हो गया 21, और ये हो गया 18 और प्लस 5 कितना हो गया 23। तो यहां जैसे मिला वैसे ही लिख देना, नहीं तो भूल जाइएगा क्या कि लास्ट 2 लेटर का वैल्यू ऐड, लास्ट 2 लेटर का वैल्यू ऐड करना है। पहला चीज मिल गया हमको। अब सेकेंड चीज खोजना है कि भाई ये जो जेड लेके आया है वो जेड कहां से लेके आया है, सेकेंड चीज ढूंढना है। जेड की बात करें तो हमको ए से जेड नजर आ रहा है, अगर ए से जेड करेंगे तो एक और ए से जेड हमको निकल जाएगा, और यहां ई देख यहां ई देख रहे हैं तो भी नजर आ जा रहा है। इतना समझ गए? तो इसके हिसाब से एक बात हम कह सकते हैं कि सेकेंड लास्ट लेटर का अपोजिट, देखो ए का जेड, ये तो पहली बात आपको ये मिल चुका है कि इसका कोड ये है, ये तो मिल चुका है ना। तो हम यहां कह सकते हैं ए का जेड होगा सेकेंड लास्ट लेटर का अपोजिट। अगर हम ये करते तो यहां से भी सेकेंड लास्ट लेटर का अपोजिट हमको मिल गया, और यहां से भी सेकेंड लास्ट का। लेकिन जब अगला में जाइएगा तो ये प्रोसेस को एक बार चेक कर लिए क्या सेकेंड लास्ट का अपोजिट सब में है। एन का अपोजिट क्या हुआ? एन का अपोजिट एम होता है क्या? एम नहीं है, इसका मतलब सेकेंड लास्ट लेटर का अपोजिट नहीं है, थर्ड लास्ट नहीं। अब देखो जरा सा हाईएस्ट वॉवेल का अपोजिट। अब हाईएस्ट वॉवेल का अपोजिट, इसमें ए था जेड, उसमें भी ए था जेड। हाईएस्ट वॉवेल किसको कहते हैं? ए ई आई ओ यू। तो ए हो गया छोटा, ए ई हो गया उससे बड़ा, आई उससे बड़ा, ओ उससे बड़ा, यू उससे बड़ा वैल्यू में, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन क्या था कि हाईएस्ट वॉवेल मींस क्या होता है सर? तो हाईएस्ट वॉवेल कहने का मतलब ए ई आई ओ यू वैल्यू के अनुसार। तो यहां देखे ई है, तो अब चाहे ये इस ई को ले चाहे इस ई को ले, हमको नहीं मतलब है। अब वही चीज अब यहां देख लो, इसमें हाईएस्ट वॉवेल कौन है? ओ है। ओ का अपोजिट क्या होगा? लियो होता है ना, ठीक। एल वाला है, ठीक। इसमें हाईएस्ट अपोजिट आई है, तो आर वाला कोड है क्या? है। इसमें हाईएस्ट ई को ही लेंगे, ई का भी है, मिल गया। तो अगला हो गया हाईएस्ट वॉवेल का क्या? अपोजिट। क्लियर हो गया? अब यहां से हमको क्वेश्चन है L13 का, आपको बताना है कि कौन होगा। अब आराम से पहले बनाने दो, पहले दोनों नोट कर लो, पहले दोनों नोट करो, इस दोनों को नोट करिए। बहुत जहरीला टाइप है ये कोडिंग डिकोडिंग का। हो गया? लिख लिए? हाँ लिखिए ना। बहुत कोई कहता है फाउंडेशन बैच सर खत्म कब होगा? खत्म करने में अगले 2 महीने में भी खत्म कर सकते हैं। देखिए हमको खत्म
नहीं करना है, अच्छे से लेके चलना है, याद रखिएगा। ऐसे भी इतना जल्दी तुम लोग से दूर कैसे हो जाए, है ना। सिर्फ वर्बल में लेट होता है, लॉजिकल और नॉन वर्बल में कोई लेट नहीं होता है। वो जितना चैप्टर उतना दिन। लेकिन हाँ वर्बल में अभी सीटिंग है, पजल है, डायरेक्शन है, रैंकिंग है, ये सब समय लेता है। अब बढ़िया से सीख जाना। चलिए अगर सीख यहां हो गया है तो पहले तो 13 हम क्या देखे थे, लास्ट 2 लेटर को जोड़ के लाया गया है। तो चलो यहां पे देख लें, ये 5 है और ये 18 होगा, नहीं होगा तो चेक मत करिएगा। क्योंकि हम जानते हैं एल का अपोजिट क्या होने वाला है, ओ। तो अगला ओ उस दोनों में तो है नहीं, है इसी में। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ ओ भी दिया हुआ है। अब 12 + 1 13 हो गया, तो इमोरल उसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का। ऑप्शन से सारा ऑप्शन को चेक नहीं करना है। हो गया ये वाला सबका। कॉपी चेक करें आके, हम पीछे ये चेक करेंगे। नारंगी टी शर्ट जो बैठा हुआ है समाज से बाहर, हाँ पीछे का ही देख रहे हैं। हाँ बना लिया है, ठीक है। मेरा नजदीक वाला भले दिखाई नहीं देता, दूर दिखाई देता है। हाँ उम्र के साथ में आंख का साइड शुरू हो जाता है ना प्रॉब्लम होना। व्हाट इज कोड फॉर फायर, तो पहले कर लो इसका 5 और इसका कितना 18 5 23, सही जोड़ना। अब ये खत्म ये खत्म, ये तो समझ गए, 2 खत्म हो गया। अब यहां से देखो एफ का अपोजिट, सॉरी एफ का नहीं, हाईएस्ट वॉवेल कौन है, आई। आई का अपोजिट आर। आर 23 कहां है, यहां पे है, आंसर खत्म। आर 23 हाईएस्ट वॉवेल का अपोजिट, हाईएस्ट वॉवेल का। वे आई लव यू पप्पा नहीं लिखना है अभी रे, अभी बाद में लिखना ना आई लव यू पप्पा, पहले यहां पे क्वेश्चन बना लो। हाँ बोलिए। हाईएस्ट वॉवेल का अपोजिट बोले हैं, तो तुम पहले वाला काहे लगाई, तुम्हारा गलती है ना। हर क्वेश्चन में ये रूल अलग अलग भागेगा, याद रखिएगा। ये तो अच्छा लिखा हुआ था, नहीं तो आप केस कर देते मेरे पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। चलिए देख लेते हैं। हाईएस्ट वॉवेल आई है, तो ये तो आर होगा। एस एम जोड़ लीजिए, 19 और 13 कितना हुआ, रुको रुको, ये है जोड़ लीजिए। हम उतना नहीं जोड़ते, हम सिर्फ 9 और 3 जोड़े। हमको ये भी नहीं पता 9 3 इतना जानते, पीछे 2 आने वाला है, हम वहीं से टिक आउट मारते हैं। थोड़ा आप लोग सपोर्ट कर देते हैं। याद रखिएगा स्टेज पे चढ़ा हुआ आदमी को आधा सपोर्ट जो है ना सामने वाला करता है। हाँ एफ का अपोजिट यहां पे तो नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि हम तो, मेरा तो रूल निकल गया ना हाईएस्ट वॉवेल। हाँ नहीं, अरे बाप रे बाप, जब भी क्वेश्चन देगा ना ये आपको दे दिया पहले, ये देख के आपको पहले पैटर्न पकड़ लेना है और उस पैटर्न पे 4 क्वेश्चन बनाना है, ये चीज दिया। हाँ कौन वाला, उससे पहले वाला। अभी बहुते क्वेश्चन ऐसा आएगा। इसमें देखो, इसमें क्या हम किए थे, पहले ढूंढे थे तो हमको मिला था लास्ट 2 लेटर का वैल्यू ऐड करना है, और उसके बाद हाईएस्ट वॉवेल का अपोजिट। आज घर से आए हैं, अरे पहले ठकुआ पिरकिया खत्म करने रे। हाँ हम बार बार कह रहे हैं, ठकुआ पिरकिया जो भी है घर का है, बउआ निमकी उमकी जो भी है खत्म कर पहले। हाँ अगर आपको ज्यादा हो रहा है तो यहाँ ले आइए, बहुत लड़का है खाने वाला। हाँ लड़का लोग को खाली पेट भरना चाहिए। कोई लड़का बता दे अपने पैसा का किटकैट कभी नहीं खाता है।
कोई नहीं खाता है। 10 रुपये का किटकेट लेगा, उससे बढ़िया 10 रुपये का झालमुड़ी इतना खा ले पेट भर जाएगा, है ना जी। हाँ, पिज्जा बोले तो अपना पैसा खाएगा, कभी नहीं खाएगा पिज्जा। 500 रुपया में 5 दिन मुर्गा खाएगा बैठ के। हाँ, लेकिन खिलाता है ना। हाँ ठीक, अगला क्वेश्चन में फिर समझ जाइएगा। अब देखो पहले R18, तो 18 पहले निकाल लीजिए। ये हो गया आपका 5 और 13, 5 18, तो ये हमको मिल गया है। रुक जाइए, ये कितना जा रहा है 25 और प्लस कितना 20, इसको देखने नहीं है। ये 19 चला गया, देखने नहीं है। 19 और प्लस 5, ये आपको 18 और प्लस 5 चला गया। तो चलिए यहां भी नहीं, क्योंकि हमको तो 18 जाना है ना ज्यादा। हाँ रुको एक चीज और, क्योंकि नॉट लगा हुआ है ना, तो इसको चेक कर लीजिएगा कि आर का हाईएस्ट वॉवेल यहां दिया है ना, आई का अपोजिट आर है कि नहीं है। नहीं तो नन ऑफ दिस भी हो जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करिएगा, क्या इस टाइप का क्वेश्चन आते रहेगा। अच्छा ये तो वही नॉर्मल है। भी किसका अपोजिट होता है, ई का, तो ई का अपोजिट होता है। तो ई एक हम इसमें देख रहे, इसमें ई है क्या, खत्म करो, इसमें ई है मेरे पास। अब ये और ये बच गया, ए और बी बच गया। अब 23 जोड़ के निकाल लीजिए, 18 प्लस 5 23, ठीक है। जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, बम बम कर रहा होगा अंदर से, हाँ कि सीख लियो रे क्वेश्चन वहां। हाँ, और जिसको नहीं समझ में आया होगा ना, अभी भी परेशान होगा, क्या हो गया, वो अगल बगल देख रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। लेकिन जाइएगा घर ना एक बार, तो रिपीट देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। खाली बस पैटर्न ठो लिख लीजिएगा जरूर। अब देखो यहां पे बोला नहीं रे ABCD बहुत तेज है। क्रिएट CRE, याद रखिएगा स्पेलिंग हमेशा खुद से देख करके, अपने मन से कभी नहीं लिखिएगा। इसको लिखा है W15 A4 K8 मिला। कोई बाहुबली तो होगा यहां पे, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, क्या हुआ। हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं। कोई डिजिट पकड़ लिए, डिफरेंस है लास्ट 2 लेटर का, तो 20 में 5 गया 15। अच्छा, तब तो 21 में 18 गया, कितना हुआ है, लेकिन करीब करीब पहुंच गए हैं, करीब करीब पहुंच गए हैं। कॉपी कहाँ है, तो कॉपिया होगा ना, दिए थे ना पैसा कॉपी के लिए भी, गर्लफ्रेंड पर पैसा उड़ाएगा खाली। 2-4 रुपया कॉपी किताब पे भी ले लो। सबसे कम खर्च तो आप लोग को पढ़ाइए पे होता है पटना में। कल आप बोले मेरी पत्नी को लेके चला गया, कहा है आप उनकी पत्नी को लेते हैं, आपका कॉपी कहाँ है, आज आए हैं, रहते थे ना पटना में पहले से। नहीं, कहाँ घर हुआ, बेतिया है। बैठो 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 बैठो, खड़ा नहीं होना, कॉपी लेके आना हुआ। कभी भी गलती से मत सोचिए कि सर नहीं आएंगे, सर कभी भी किधर भी घूम सकते हैं। क्रिएट योर ऑन रियलिटी के नीचे जब तक कोड नहीं लिखेगा तब कभी नहीं पकड़ में आएगा, बता दे। उसको कोड जो लिखे ना नीचे में W15 A4 K8, उसको लिखिए,
उसको लिखिए, आपका आंख खुद दिखाई दे देगा आपको क्या हो रहा है। खींचो, हाँ ठीक है, खींचो, कोशिश करो। कोई तो होगा, एको को बाहुबली नहीं है मेरे यहाँ। क्या किसमें माइनस हो रहा है? चलो हम हिंट दिए, माइनस हो रहा है, लेकिन किसमें क्या माइनस हो रहा है? ठीक है 20 हुआ, ठीक है, ई का 5 हुआ, घटा दिया 15 हो गया, तो यू का 21 हुआ, 21 में आप 18 घटाइए, कितना हुआ? कितना? 4 आ गया, 3 आ रहा, गड़बड़ आ गया। चलो एक हिंट हम देते हैं, हाईएस्ट वॉवेल माइनस हाईएस्ट कॉन्सोनेंट, मतलब हाईएस्ट वॉवेल और हाईएस्ट कॉन्सोनेंट का डिफरेंस है डिजिट। इतना हिंट दे दिए, चलो। ठीक है, सेकेंड आप पकड़ लिए और डिजिट पकड़े, अभी हम बोले भी हैं। फर्स्ट लेटर का +1 करके अपोजिट, फर्स्ट लेटर का +1 करके अपोजिट करिएगा तो आपका लेटर हो गया। फर्स्ट लेटर का +1 का अपोजिट, पहला वाला एक ही लड़का बता सका पूरे क्लास में, पहला वाला चीज। और सेकेंड जो डिजिट के बारे में है, देखिए फर्स्ट लेटर का अपोजिट C+1 करिए, C+1 करते D हुआ, C+1 करिएगा तो कितना होगा? D, या D का अपोजिट W, ठीक है। Y+1 करिए, Z होगा, Z का अपोजिट, चलिए O+1 P हुआ, अब P का अपोजिट के, R से, R के बाद S होता है ना, और S का अपोजिट H, लेटर आ गया पकड़ में, लेटर क्लियर है। अब आइए हमको डिजिट, हाँ क्योंकि आप देखें कि दोनों को घटाए तो 15 आया था, लेकिन दोनों घटाए तो नहीं आया, लेकिन इतना तो चलेगा माइनस। हाँ, हाईएस्ट वॉवेल और हाईएस्ट कॉन्सोनेंट का डिफरेंस, ये नहीं कहेंगे कि हाईएस्ट कॉन्सोनेंट माइनस हाईएस्ट वॉवेल, ये नहीं कहिएगा, कहिएगा कि दोनों का डिफरेंस, जो भी ज्यादा कम रहे उससे कोई मतलब नहीं। तो इसमें हाईएस्ट कॉन्सोनेंट कितना है? 20 है, ये हो गया 20, और हाईएस्ट वॉवेल कौन है? ई, तो ई के लिए 5, तो आ गया 15। क्योंकि जब आपको ये मिल गया ना, देखो एक मिल गया तो समझिए बन जाएगा, अगर एक मिला तभी बनेगा, अगर एक नहीं मिलेगा तो नहीं बना पाइएगा। तो अगला अभी देखो, जैसे इसका मिल चुका है, किसका? यही होगा, तो 4 कैसे आया? यहीं से पकड़ लेंगे। अब हाईएस्ट वॉवेल कौन है? यू है ना, यू का वैल्यू कितना? और हाईएस्ट कॉन्सोनेंट कौन है? वाई है ना, 25, 25 माइनस 21। अब वाई को देखबे नहीं किए होंगे आप लोग, जो हाईएस्ट कॉन्सोनेंट की बात हो रही है ना, तब आप आर को देख रहे होंगे, आप सोचे पहलुका देखबे नहीं करेंगे, ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा होता है, हमको मालूम है। तो ये निकल गया, तो इसका मतलब सेकेंड रूल हो गया आपका कि डिफरेंस निकालना है आपको, हाईएस्ट वॉवेल माइनस हाईएस्ट कॉन्सोनेंट। चलिए, अगर आपको रूल मिल गया है तो अब क्वेश्चन आप बनाएंगे। व्हाट इज कोड फॉर G2? डी है, सबका मिला है? अच्छा, बनने नहीं किया अभी तक में, पहले रुक जाओ। हाँ, स्क्वायर, जैसे G2 बोला ना, G2, तो पहले देखिए G2 का मतलब है G का कैसे करके आया होगा, तो S+1 करिए, S+1 के क्या हुआ? T, और T का अपोजिट हुआ G, यहां T वाला मिल गया हमको, लेटर वाला मिल गया। C+1 करिएगा तो क्या होता है? D, D का अपोजिट क्या होता है? W, तो ये नहीं ना होगा, बात समझ में आ गया? हमको G चाहिए था। अब यहां पे आइए L, तो L का +1 करते हैं IJ के, L के बाद क्या होता है? M, है ना, और M का अपोजिट
एन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। माउस के यहां एम का हो गया क्या, सॉरी, फिर एम का हो गया एन +1 के, और एन का अपोजिट करेंगे एम, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब स्क्वायरल आपका आंसर हो गया। अब इसका आप ये भी जोड़ लीजिए, हाईएस्ट वॉवेल में से कॉन्सोनेंट घटा दीजिए। घटा ली, किसको घटाए थे, हाईएस्ट कॉन्सोनेंट कौन है, पी क्यू आर एस है ना, एस है, तो 19। अब माइनस हाईएस्ट वॉवेल कौन है, ए ई आई ओ यू है, 21, तो 19 में 21 गया तो 2 हो गया। 19 - 21 करिएगा तो 20 21 2 ही ना हुआ। 17 का अपील कौन किया था उधर से, हमको भी गड़बड़ा देगा। 21 में 19 घटा रहा, कहा सर 17 होगा, क्या था रे 17 वाला मतलब ऐसे ऐसे करते हैं। 17 तक हम भी सुनते हैं ना जी, हमको लगता है रीजनिंग वाला कहीं मैथ सही मेरा खराब हो। आया, इसको समझ में नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। सुन, फोटो लेना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन देख ऐसा कैमरा लेके आओ जो हमारा अच्छा आवे। अब हमारा देखो, एक बार बताते हैं, सुन लीजिए, कोई आदमी एक भी फोटो नहीं ले सकते हैं, पहले बता देते हैं। उसका रीजन ये नहीं कि फोटो लेना, उसका रीजन है कि हम जैसे तैसे रहें, किसी को आप दिखाएगा मेरा मुंह घुमचाया हुआ रहेगा ऐसा, अब कहेगा ये मैं मास्टर, कहेगा ये मास्टर है। तो फोटो सेशन हम लोग बाद में कर लेंगे। आप फोटो खींचेगा तो आपका मोबाइल छीना जाएगा, ठीक, और जो नंबर है वो सब नोट करके वापस दे दिया जाएगा। लड़का लोग का नंबर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, और आप लोग का भी नंबर कोड सब करता है ना। अब जैसे लड़की लोग का मोबाइल में देखिएगा, अगर जैसे कि होता है, अगर कोई लड़का फ्रेंड है उसका बड़ा बढ़िया रहेगा, जानू, सोना, माय हार्ट वगैरह वगैरह। रुक जाओ, अगर लड़का का रहता है ना तो याद रखिए, कभी भी किसी की लड़की का नाम में जानू वानू नहीं लिखता ये लोग, ये लिख देगा राजू मिस्त्री, है ना। उसके पीछे रीजन है कि आपका मोबाइल कोई लड़की नहीं चेक करती है, इसका मोबाइल इसका दोस्तों पहले देखता है, कौन सीमा टीमा कुछ है, कुछ नहीं मिलता है। ये लोग को लिखा रहेगा मेस्तरवा का नंबर, वो मेस्तरवा नहीं है, हमसे उसके गर्लफ्रेंड का नाम है। हाँ, अरे मनीष सर गर्लफ्रेंड है। एक सर थे, हम पढ़ाते थे तो उसमें एक सर थे, वो बड़ी कोडिंग करते थे, वो भी रीजनिंग के थे, हम भी रीजनिंग का। वो बोले कि मेरे इसमें जो है ना, मेरा मतलब नंबर है, निकाल सकता है कोई, हम लाइए, हमको दिए, हम बता दिए फलना फलना नंबर है इस नाम से। देखो, जैसे मान लो उसको मनी लिखना था ना, तो वो इसको ऐसे लिखा ही नहीं, जो यूनिक टाइप का रहेगा ना, याद रखो यूनिक आदमी का है, ठीक। इसको क्या लिखा, 13 1 और यहाँ 14 और 9 ये लिखा हुआ था। हम बोले कि ऐसा नंबर होता है, किसी का नाम होता है क्या, नहीं होता। उसके बाद खोजने लगे 13 1 14 9, अच्छा ठीक है समझ गए, 13 से एम हो गया, 1 से ए का वैल्यू हो गया, एन से 14 हो गया, आई से 9। बहुत के दिमाग में आ रहा होगा कि अब हम यही करेंगे लेकिन पकड़ा जाएगा। खैर, रिबेल का बता दीजिए, ऑप्शन ए क्लियर है। तो पहले देख ले, एच का अपोजिट एच +1, एच के बाद क्या होता है, अरे हाई स्कूल ने, एच के बाद आई, आई का अपोजिट आर, तो ये आर मिल गया हमको। अब 13 मिलाना है, यहां देखिए ये क्या है, एल है ना रुको रुको, अच्छा हाईएस्ट वॉवेल में कॉन्सोनेंट हटाना है, तो इसमें हाईएस्ट कौन है, 18, 18 - 5 कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये आपका हो गया पहला नंबर, ए नंबर इसका आंसर, ठीक। अब देख लेना, जो इसको जो लिखे हैं वही अगला क्वेश्चन बना पाइएगा। अच्छा एक काम करते हैं, ये तो आप बनाइएगा ही, ये क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि इसके बाद अलग है क्वेश्चन। तो हम ऐसा ही एक और देते हैं रात भर आपका माथा खराब करने के लिए, ठीक है, बने भी नहीं करेंगे, क्रिया दे देंगे। इसको तो बनाइएगा ही, एगो लिख लीजिए, तो इसमें नहीं है, आपके असाइनमेंट में नहीं है, आपके असाइनमेंट में नहीं है, याद रखना।
लिखिएगा BEGAN, BEGAN, स्पेलिंग ठीक से लिखना। बिगेन लिखेगा तो आई वाई नहीं घुसा देना। BEGAN, बार बार कह रहे स्पेलिंग देख लीजिएगा। BEGAN, उसके बाद लिखा है हिज, हिज के बाद लिखा है फास्ट, और फास्ट के बाद लिखा है एट, और इसका जो कोड दिया है Z-25, अगला R-19, 19, H@21, Z@26, Z@26, ये आपका निर्देश है। क्या इसको लिख लिए हैं? अगर लिख लिए हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, ऑप्शन नहीं दे रहे, सीधे क्वेश्चन दे रहे हैं कि लेफ्ट का आपको निकाल के लाना है, लेफ्ट है LEFT। सेकेंड नंबर है क्वालिटी, QUALITY, और तीसरा नंबर का क्वेश्चन है डिमांडिंग, DEMAN, स्पेलिंग देखना, बार बार कह रहे हैं, अपने मन से स्पेलिंग मत सही कर दीजिएगा। डिमांडिंग के बाद चौथा है इंक्लूडिंग, DING, और पांचवा है एग्रीकल्चर। याद रखना, रीजनिंग का क्वेश्चन में हमेशा स्पेलिंग जो लिखे हैं वही देखिएगा। अगर गलत लिखे तो गलते लिखिएगा, क्योंकि इंग्लिश का क्लास नहीं है जो कि आपको स्पेलिंग सही करना है, वो जानबूझ के गलत देता है। अब इसका आपको बनाना है, हिंट दे दे तनी मनी, क्योंकि इसमें हैश वगैरह भी है। आज रात भर आप देखिएगा और इस क्वेश्चन को बनाइएगा। जो घर से आए हैं ना वो सब भी देखिएगा ना, तो आज आपका मन लगने लगेगा। ठीक है।